हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं मुकुंद पाठक। बेसिकली आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस का कॉन्सेप्ट गाइस। इससे पहले वाले वीडियो पे मैंने आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जितने भी कॉन्सेप्ट थे, बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए। आपको ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर। आप अगर चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे गाइस। चलिए यहाँ पे हम बिना टाइम वेस्ट किए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के कॉन्सेप्ट को यानी कि क्वेश्चंस को समझते हैं गाइस कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और हमारे बोर्ड प्रॉब्लम में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे उसको हम इजीली कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, देन मैं आपको उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ एंड देन उसके बाद हम इसके प्रैक्टिकल सोल्यूशन पे चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है क्लास, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड द वेरिएशन ऑफ एक्स यूजिंग द फॉलोइंग PMF। ओके गाइस, यहाँ पे आपको गिवन है PMF। PMF का फुल फॉर्म होता है क्लास प्रोबेबिलिटी मास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस। देखिए तो बेसिकली अब ये PMF होता क्या है, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था इससे पहले वाले वीडियो में। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा गाइस। अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट आएगा तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको इसका रिप्लाई दूंगा। चलिए गाइस, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको बताया गया है कि प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस यहाँ पे गिवन है। तो फर्स्ट वन यहाँ पे x गिवन है और p ऑफ x गिवन है गाइस। तो x यहाँ पे गिवन है -2, -1, 0, 1, 2 गिवन है गाइस। एंड देन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ x गिवन है यहाँ पे 0.2, 0.3, 0.1, 0.15 एंड 0.25 यहाँ पे ये वैल्यू गिवन है। अब जो PMF होता है गाइस उसको हम क्या बोलते हैं या किस तरीके से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं। आप जैसे यहाँ पे बोर्ड पे देख रहे हो कि जो PMF होता है गाइस ये बेसिकली आपका ये पार्ट कवर करता है, यानी कि P ऑफ X को कवर करता है PMF। और इसकी वैल्यू आनी चाहिए गाइस टोटल 1। अगर टोटल 1 नहीं आएगी तो ये प्रोबेबिलिटी मास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस नहीं होगा। क्लियर? तो PMF क्या होता है गाइस, तो ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया हुआ है। और डीप में सीखना है तो ऑब्वियसली आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, चलते अब यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू गाइस। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी कि E ऑफ X, ये हमें फाइंड आउट करना है। अभी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता है, वेरिएशन ऑफ X क्या होगा गाइस, ये सब मैंने आपको बता दिया हुआ है इससे प्रीवियस वाले वीडियो में। डेफिनेटली गाइस जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये पहले आपको क्लियर हो जाना चाहिए, देन आपको जितने भी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे वो आपको समझ में आएगा इजीली। अब अभी कैसा होता है गाइस कि अगर हमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो हम जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे ये आपको कहीं ना कहीं डाउटफुल में रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहे ईजी तरीके से। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, ठीक है, और हो सके तो अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर भी कीजिए ताकि जितना आप ज्ञान बांटोगे उतना अच्छा है। चलिए यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे गाइस, अब जो हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला के बेस पे हम क्या करेंगे, इस टेबल को एक्सटेंड करेंगे। क्लियर? तो मैं यहाँ पे पहले आपको बता दूँ कि एक्सपेक्टेड वैल्यू किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए मुझे चाहिए XI और PI। अभी XI और PI क्या होगा, तो ये जो आप देख रहे हो इसको ही हम XI बोलते हैं और उसको हम PI बोलते हैं गाइस। क्लियर? अगर XI और PI का मैं मल्टीप्लिकेशंस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू। चलिए देखते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना यहाँ पे हमें मिलेगा। तो मुझे यहाँ पे इस कॉलम के अंदर इसको एक्सटेंड करते हुए लिखना होगा XI एंड PI। चलिए गाइस, तो अब XI एंड PI का मल्टीप्लिकेशंस करना है, दैट इज मीन्स तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो हमें जो भी वैल्यू मिलेगी वो सब आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू बन जाएगी गाइस। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -0.4, देन -0.3, देन 0, देन 0.1 एंड देन 2 से करेंगे गाइस तो 0.5। तो ये हमें मिल गया एक्सपेक्टेड वैल्यू। इंडिविजुअल बेसिस पे मिल गया गाइस, लेकिन मुझे चाहिए इसका सम्मेशन। ठीक है, तो सम्मेशन XI PI। तो अब इसकी वैल्यू कितनी बनेगी गाइस, ये देखते हैं हम। इसको हम प्लस और माइनस कर देंगे तो यहाँ पे जाएगा गाइस तो 0.7 माइनस में होगा और यहाँ पे आपका होगा 6.5। तो आंसर आएगा आपका -0.5, -0.05 आएगा गाइस। ठीक है, तो ये आपकी बन गई एक्सपेक्टेड वैल्यू। ओके, अब नेक्स्ट वन हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे वेरिएशन
ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे इसकी वैल्यू मिल गई 0.05, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल गई है अभी तक, क्लियर। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन था फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू, आई होप गाइस ये जो कॉन्सेप्ट है एक्सपेक्टेड वैल्यू ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं वेरिएशन ऑफ एक्स। वेरिएशन ऑफ एक्स किस तरीके से निकालेंगे, इसमें हमें चाहिए समेसन एक्स आई स्क्वायर पी आई माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है आपका, समेसन एक्स आई पी आई, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, समेसन एक्स आई और पी आई और इसका होल स्क्वायर, क्लियर। तो इस दोनों को वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा वेरिएशन ऑफ एक्स। तो चलिए गाइस, तो हमारे पास एक्स आई पी आई हमें फाइंड आउट हो गया, बस हमें फाइंड आउट करना है अभी एक्स आई और एक्स आई स्क्वायर और पी आई। तो यहाँ पे फिर से कॉलम को एक्सटेंड करेंगे और यहाँ पे अब हम फाइंड आउट करेंगे क्लास एक्स आई स्क्वायर पी आई, ठीक है। एक्स आई का स्क्वायर करेंगे एंड पी आई से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो यहाँ पे एक्स आई मतलब एक्स, इसका स्क्वायर करेंगे तो टू का स्क्वायर गाइस 4, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, माइनस में है -2 और -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी आपका क्या होगा पॉजिटिव में 4 हो जाएगा गाइस, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 2 का स्क्वायर हो गया गाइस 4 और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.2 में, तो यहाँ पे आएगा 0.8, क्लियर। सेम गाइस यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 0.3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.3 हो जाएगा गाइस। देन यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0 और 0.1 में करेंगे तो ऑब्वियसली इसका भी आंसर होगा 0। 1 का स्क्वायर 1 और 0.5 में मल्टीप्लाई करना है तो 0.15 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। देन 2 का स्क्वायर करेंगे गाइस 4 एंड 0.25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर होगा गाइस 1, ठीक है। 1.00 दैट इज में मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया है, ओके। देन अब क्या करना है मुझे इसका टोटल यानी कि समेसन चाहिए मुझे यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे समेसन देख लेते हैं, लिखता हूँ मैं समेसन एक्स आई स्क्वायर पी आई, ओके। अब हम इसको प्लस करेंगे गाइस, तो 0.8 प्लस 0.3 दैट इज मीन्स 1.1, ठीक है। यहाँ पे आ गया 1.1 और इसको हम प्लस कर देंगे तो 1.25, ठीक है। यहाँ तक अभी आंसर है 1.25 और ये 1 को हम प्लस कर देंगे गाइस तो यहाँ पे जाएगा 2.25 यानी कि इसका वैल्यू आएगा 2.25, क्लियर। तो यहाँ पे मुझे समेसन एक्स आई स्क्वायर पी आई की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। अब मेरे पास जो फॉर्मूला वेरिएशन का, अभी मैं इस फॉर्मूला में क्या करूँगा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो यहाँ पे समेसन एक्स आई पी आई का वैल्यू है गाइस 2.25 एंड माइनस मैंने इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लिया हुआ है तो -0.05 एंड द होल स्क्वायर गाइस, ओके। तो 2.25 माइनस -0.05 का हम स्क्वायर करेंगे गाइस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे 0 पॉइंट, अब 0 का स्क्वायर होगा तो मतलब 2 टाइम्स 0 हो जाएगा गाइस, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, तो यानी कि -0.0025 ये आंसर आएगा आपका स्क्वायर करने पे, ओके। अब हम क्या करेंगे 2.25 से माइनस करेंगे 0.0025, ओके गाइस। कैसे माइनस करना है ये आप सबको आते ही होगा, देखिए नहीं आएगा मैं आपको डेफिनेटली इसका भी बताऊंगा कि किस तरीके से माइनस करेंगे। अभी हम यहाँ पे वैल्यू देख रहे हैं गाइस, तो यहाँ पे वैल्यू होगी 2.2475, तो ये मेरा फाइनल आंसर है वेरिएशन ऑफ एक्स का। अब मैं किस तरीके से माइनस किया हुआ ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है गाइस 2.25, राइट। अब मुझे माइनस करना है इसको 0.0025 से, राइट। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो ऑब्वियसली मैं 0 इंक्रीज कर देता हूँ, ओके। यहाँ पे हम कैरी करेंगे क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4, इधर 10 हो गया, देन इधर 9 एंड देन इधर 10 में से 5 गया 5 गाइस, ठीक है। 9 में से 2 गया तो 7 एंड 4 में से 0 तो दैट इज मीन्स 4 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0.2 तो 2.2475, तो ये वैल्यू मेरी आ गई है वेरिएशन ऑफ एक्स। तो आई गाइस ये जो क्वेश्चन था ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई डाउट है, यहाँ पे हमने क्या किया बेसिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट किया, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एक्स आई एंड पी आई और उसको हम टोटल कर दिए। देन हमने क्या फाइंड आउट किया यहाँ पे वेरिएशन ऑफ एक्स, तो वेरिएशन ऑफ एक्स हमें मिल गया, उसका फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है गाइस, क्योंकि फॉर्मूला के बेस पे हम क्या कर सकते हैं इस टेबल को भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। विदाउट अ फॉर्मूला वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट द टेबल ऑल्सो।
तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, यू हैव टू बी बाय द फॉर्मूलास। तो ये फॉर्मूला आपको बाय होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए ये हो गया फर्स्ट सम। यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएशन ऑफ एक्स। तो अब हम देखेंगे क्लास सेम फॉर्मूला के बेसिस पे, यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएशन ऑफ एक्स के बेस पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को, ठीक है। तो चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, या तो इसका स्क्रीनशॉट लेके फटक से नोट डाउन कर लीजिए, या तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। चलिए गाइस आते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके क्लास, आते हैं अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे अभी क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड द वेरिएशन ऑफ एक्स, द नंबर ऑन द अपर फेस ऑफ अ फेयर डाई, ठीक है। तो बेसिक गाइस यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन था ये ऑलमोस्ट कोई ना कोई बच्चे समझ गए होंगे, और कोई ना कोई बच्चों को अभी भी इस क्वेश्चन के अंदर डाउट है कि बेसिकली करना क्या है। इस क्वेश्चन के अंदर अभी आपको गिवन है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएशन ऑफ एक्स, ये वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ तक तो सब समझ गए होंगे, और आपको अभी तक फॉर्मूला भी लर्न हो गया होगा कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हमें चाहिए एक्स आई और पी आई, राइट। नेक्स्ट वन यहाँ पे आपको गिवन है कि वेरिएशन निकालना है। तो वेरिएशन का भी फॉर्मूला आपको मालूम हो गया कि एक्स आई स्क्वायर पी आई, देन माइनस करेंगे हम एक्सपेक्टेड वैल्यू से। तो चलिए यहाँ तक हमें ये दो फॉर्मूला बाय हेड हो गया, मतलब कि ऑलमोस्ट हम सम को सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे गाइस। यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन था कि द नंबर ऑन द अपर फेस, देखिए अपर मोस्ट फेस ऑफ अ फेयर डाई। तो यहाँ पे अ डाई दिया हुआ है, दैट इज में ए डाई, यानी कि एक सिंगल फेयर डाई क्या किया गया है, थ्रोन किया गया है, और उस पर आप कंडीशन क्या क्या बन सकती है। इन सिंपल वर्ड अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ गाइस, तो यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ है कि एक डाइस थ्रोन किया हुआ है, यानी कि वन डाइस इज थ्रोन। बस सिंपल सा, अगर एक डाइस हम थ्रोन करेंगे तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, या तो उस डाइस पे 1 आ सकता है, फिर वैसे 2 3 4 5 6 इतने नंबर्स आ सकते हैं एक ही डाई में, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे आपको एक डाई दे दिया गया, मैंने आपको इसका पॉसिबिलिटी भी बता दिया कि 1 से लेकर 6 तक के नंबर्स इसमें आ जाएंगे गाइस। सेकेंड थिंग, अब इसके अंदर आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करना है और वेरिएशन फाइंड आउट करना है। अभी तक हमने जितना बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है, या 10 के जो कॉन्सेप्ट थे आपके, कि उसमें भी एक चैप्टर था चैप्टर नंबर 5 में पॉसिबिलिटीज़, ठीक है, और मतलब प्रोबेबिलिटी थी, ठीक है, और हिंदी में थी संभावता। तो अब उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। एक डाइस थ्रोन के इसकी पॉसिबिलिटी हमें मालूम हो गई है, तो चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते, देन सीख लेते कि किस तरीके से हम एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएशन ऑफ एक्स निकाल सकते हैं। चलिए तो फर्स्ट वन हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि अ फेयर डाई इज थ्रोन, राइट। जैसे मैं बताया कि एक डाई था उसको थ्रोन किया गया, ठीक है, फेंका गया है, तो उसमें आप पॉसिबिलिटी क्या आएगी वो देखते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम लेट कर देंगे, लेट एक्स, ठीक है। एक्स क्या करेंगे यहाँ पे, द नंबर ऑन द अपर मोस्ट फेस ऑफ अ फेयर डाई, ये लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। मैं सिंपल वर्ड में आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ गाइस, ठीक है, कि आपको एग्जाम के टाइम पे ये ना सोचना पड़े कि सर ये सेंटेंस कहाँ से लिख रहे हैं और हम कहाँ से सेंटेंस लिखेंगे। तो मैं आपको सिंपल से सिंपल वर्ड में यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सिंपल से सिंपल मेथड में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि एग्जाम के टाइम पे कि आपको कैसे सेंटेंस लिखने हैं। द नंबर ऑन द अपर मोस्ट फेस ऑफ ए फेयर डाई, क्लियर। तो यहाँ तक मैंने लिख दिया। अब मैं आऊँगा PMF पे, PMF, ठीक है। PMF इज ऑब्टेन, मतलब जो PMF है वो मुझे अब मिल जाएगा आसानी से। तो अब कैसे मिलेगा PMF, जैसे मैं यहाँ पे पहले आपको बता दूँ कि जो अपना सैम्पल स्पेस होगा गाइस वो किस तरीके से बनेगा, ठीक है। सैम्पल स्पेस 1 2 3 4 5 6, राइट, क्योंकि एक डाइस मैंने थ्रोन किया है तो उस पर आपकी वैल्यू क्या आएगी 1 2 3 4 5 6, क्लियर। अब मैं आऊँगा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में, ठीक है। अब मैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन किस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ ये देखते हैं हम। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट वन मैं इस साइड पे बना लेता हूँ टेबल, x, ठीक है, x दैट इज मीन्स यहाँ पे आ जाएगा अभी आपका जो
सैम्पल स्पेस है 1 2 3 4 5 6, राइट। ओके, तो ये हो गया मेरा सैम्पल स्पेस। अब मुझे चाहिए इसमें प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, यानी कि P ऑफ x की वैल्यू चाहिए। अब P ऑफ x की वैल्यू किस तरीके से हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट वन यहाँ पे देखना है कि जो 1 है, यानी कि जो डाइस पे 1 नंबर आएगा तो वो कितने टाइम आएगा। तो ऑब्वियसली ये 1 टाइम पे ही आएगा, यानी कि इसकी पॉसिबिलिटी कितनी होगी 1/6, यानी कि टोटल कितने हैं आपके 6 है गाइस। उसमें से एक ही ऐसा होगा कि, या एक टाइम ऐसा होगा कि इसमें एक ही नंबर आएगा। 2 कितने टाइम पे आएगा, ऑब्वियसली 1 टाइम पे आएगा गाइस, ठीक है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटीज़ है। 3 कितने टाइम पे आएगा, एक ही बार आएगा गाइस। तो यहाँ पे भी सब एक ही बार आएंगे आपके। यहाँ पे मैं 1/6 1/6 1/6 लिख रहा हूँ, यानी कि हर एक नंबर कितने बार आएंगे आपके 1 टाइम ही आएगा। देन गाइस अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसका टोटल करना है, यानी कि जो PMF होता है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए गाइस। तो इसको मैं प्लस करूँगा तो कितना आएगा 1 2 3 4 5 6, यानी कि न्यूमरेटर्स की वैल्यू को मैं प्लस करता हूँ तो कितना होगा 6, और 6/6, तो आंसर आएगा गाइस 1, ठीक है। अब मुझे चाहिए यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा गाइस समेशन ऑफ xi pi, समेशन ऑफ xi pi। तो चलिए यहाँ पे मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला लिख देता हूँ, e ऑफ x, यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। तो उसका फॉर्मूला होगा xi समेशन xi pi। चलिए यहाँ पे मुझे इसका समेशन फाइंड आउट करना है गाइस, तो इसका मुझे मल्टीप्लाई करना होगा xi एंड pi का। तो 1 में करूँगा तो सेम आंसर आएगा 1/6। अभी यहाँ पे 2 से करूँगा तो 2/6, 3 से करूँगा तो 3/6, देन 4/6, 5/6 एंड 6/6। यहाँ पे क्लास आप बोल सकते हो कि सर इसमें तो हम डिवाइड भी कर सकते हैं, 2/6 है तो यस डिवाइड कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे अभी डिवाइड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अब मुझे इसके आगे की और भी वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको अभी ऐसे नॉर्मल कंडीशन में रहने दे रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा इस पर कैलकुलेट नहीं करता हूँ। तो चलिए इसका मुझे टोटल चाहिए, तो देख लेते हैं टोटल कितना आएगा। और सेकेंड थिंग गाइस कि इसमें न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर्स की वैल्यू है वो कंटिन्यूअस 6 है, यानी कि डिनोमिनेटर्स यहाँ पे अभी सेम है, तो मुझे प्लस माइनस करने में भी क्या होगा ईजी हो जाएगा। तो चलिए इसको मैं प्लस कर लेता हूँ, 1 3 6 10 15 21, तो 21 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 21/6। तो चलिए इसकी वैल्यू आ गई 21/6। क्लियर यहाँ तक। तो ये वैल्यू मुझे मिल गई है एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब मैं यहाँ पे फाइंड करूँगा गाइस वेरिएशन ऑफ x। वेरिएशन ऑफ x का फॉर्मूला क्या होगा, समेशन xi स्क्वायर pi माइनस समेशन xi pi, ठीक है। तो चलिए समेशन xi pi की वैल्यू मुझे मिल गई है 21/6। अब मैं क्या फाइंड करूँगा यहाँ पे वेरिएशन, यानी कि समेशन xi स्क्वायर pi। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेबल में xi स्क्वायर pi। तो चलिए यहाँ पे मेरा पूरा टेबल फॉर्मुलेट हो गया गाइस, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूलाज। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे xi का स्क्वायर करूँगा, तो xi का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1/6, इसमें मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है, x का स्क्वायर करना है और px में मल्टीप्लाई करना है, तो हमें क्या मिलेगा xi स्क्वायर pi। 2 का स्क्वायर करेंगे गाइस तो 4, तो यहाँ पे लिखूँगा 4/6, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9/6, 4 का स्क्वायर 16/6, 5 का स्क्वायर 25/6, 36 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36/6, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने डिवाइड नहीं किया क्योंकि डिनोमिनेटर्स आपका वैल्यू सेम हो जाएगा, यानी कि 6 आपका डिनोमिनेटर्स की वैल्यू हो जाएगी गाइस। अब न्यूमरेटर्स को मैं प्लस कर लेता हूँ, कितना आएगा देखते हैं हम। यहाँ पे 1 + 4 5, 5 + 9 14, 14 + 16 30, 30 + 25 यानी कि 55, 55 + 36 तो 91, तो 91/6 गाइस, ये मुझे वैल्यू मिल गई है समेशन xi pi की। तो यहाँ पे लिखूँगा 91/6 माइनस 21/6, बट यहाँ पे इस फॉर्मूले में था क्लास कि इसका स्क्वायर होना चाहिए, राइट। तो चलिए मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ,
तो यानी कि 91/6 माइनस 21/6 द होल स्क्वायर। अब मैं इसका होल स्क्वायर करूँगा गाइस, और इसको मैं ऐसे रहने दूंगा, एंड जब इसका होल स्क्वायर हो जाएगा तो मैं इससे माइनस कर दूंगा। तो चलिए इस साइड पे देख लेते हैं कि 21 का स्क्वायर कितना होगा। मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। 91/6 माइनस 21 का स्क्वायर गाइस 441, एंड होल अपॉन में आ जाएगा गाइस, इसके अपॉन में आएगा 36। क्लियर यहाँ तक? यस। अब क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, या तो डिनोमीटर सेम करना होगा गाइस। तो चलिए यहाँ पे हम डिनोमीटर सेम कर लेते हैं। तो डिनोमीटर सेम करने के लिए मुझे यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए गाइस, तो यहाँ पे मैं 6 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 91 × 6 एंड होल अपॉन 36, ठीक है। तो यहाँ पे भी 441/36। ओके गाइस, तो 91 × 6 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 6, और यहाँ पे 54/36, एंड माइनस कर देंगे गाइस यहाँ पे 441/36। क्लियर? डिनोमीटर सेम हो गया, तो अब इसको हम 1 टाइम लिखेंगे, यानी कि 546 माइनस 441 एंड होल अपॉन गाइस 36। माइनस करेंगे तो देखते हैं आंसर यहाँ पे 501/36। चलिए इसको अब मैं डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। कॉमन नंबर से डिवाइड करूँगा, बिकॉज 36 के टेबल में 105 नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब कॉमन नंबर से डिवाइड कर देंगे, यानी कि कॉमन नंबर क्या बनेगा 3, ठीक है। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 × 9, 3 5 ज़ा, और यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे गाइस, तो यहाँ पे होगा आपका 12 से 35 को डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि डेसिमल में आपका आंसर आएगा। तो अब मैं इसको वैल्यू इतनी ही रहने देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे मिल गया गाइस वेरिएशन ऑफ एक्स, ठीक है। तो मुझे वेरिएशन ऑफ एक्स और एक्सपेक्टेड वैल्यू की एक्सपेक्टेड वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल गई है गाइस, ठीक है। तो आई होप ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था, एक्सपेक्टेड वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फेयर डायज़ोन पे, ठीक है, और वेरिएशन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ गया होगा गाइस। कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं अभी हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएशन ऑफ एक्स ही आपको फाइंड आउट करना होगा, लेकिन कुछ नए कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। चलिए इसको आप पहले स्क्रीनशॉट या तो नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्लास, अब हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन देखे एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएशन में, यहाँ पे हमने एक पहला जो देखा था एक सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ पे आपको टेबुलर फॉर्म में वैल्यू गिवन थी। सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि एक डाइस थ्रोन किया गया था, उसके बेस पे आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू बताना है। अब हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कि कॉइन टॉस किया गया है, तो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएशन क्या हो सकती है। तो चलिए गाइस, पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, देन हम इसके सोल्यूशंस पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है क्लास, फाइंड द मीन ऑफ नंबर ऑफ हेड इन द 3 टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अभी फाइंड करना है मीन मतलब सेम हो जाएगा गाइस कि एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करना है। और एक्सपेक्टेड वैल्यू किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं ये मैंने आपको बता दिया था, यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला होता है समेशन xi pi। क्लियर? बस अपने को इस क्वेश्चन के बस अंदर इतने ही फाइंड आउट करना है। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से इस सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन था कि पहले तो एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करना है, सेकंड नंबर ऑफ अ हेड इन द 3 टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन, यानी कि जो भी कॉइन हम टॉस करेंगे 3 टाइम टॉस करना है, और 3 टाइम के टॉस करने पे आपको नंबर ऑफ हेड कितने मिलेंगे इसके बेसिस पे आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी कि मीन बताना है गाइस, ठीक है। अब आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, क्या करना है कि आपको हेड बताना है, ठीक है। हेड कितने बार आएंगे 3 टाइम कॉइन टॉस करने पे। तो चलिए यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। फर्स्ट वन गाइस, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि अ फेयर कॉइन टॉस कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे अ फेयर कॉइन टॉस, ठीक है। अ फेयर कॉइन टॉस कितने टाइम पे कर दे, 3 टाइम पे, एट 3 टाइम, ओके। देन यहाँ पे लेट करेंगे, लेट एक्स में हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ हेड चाहिए गाइस, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ हेड इन
3 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, ऑफ अ फेयर कॉइन। क्लियर। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सैंपल स्पेस। ठीक है, सैंपल स्पेस कैसे लिखना है ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आपको क्या करना है, अभी 4 टाइम हेड लिखना है गाइस। ठीक है, कुछ इस तरीके से, और 4 टाइम आपको टेल लिखना है, कुछ इस तरीके से। राइट, अभी आपको क्या करना है कि 2 टाइम हेड लिखना है एंड 2 टाइम टेल लिखना है गाइस। 2 टाइम हेड और 2 टाइम टेल, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल, 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल, हेड टेल हेड एंड टेल। तो देखिए यहाँ पे आपकी जो पॉसिबिलिटी होनी चाहिए थी 3 कॉइन टॉस की, ये आपको मिल गई है। चलिए अब हम आएंगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पे, यानी कि अब हम PMF फाइंड आउट करेंगे गाइस। PMF, ठीक है, इज़ ऑफ 10, यहाँ पे लिख देता हूँ PMF इज़ ऑफ 10। तो चलिए यहाँ पे मैंने अब PMF लिख दिया। अब मैं इसका टेबल बनाऊंगा गाइस, तो टेबल के बेस पे यहाँ पे मैं सॉल्व करूँगा। फर्स्ट वन मुझे चाहिए x, ठीक है, सेकेंड टाइम पे चाहिए P ऑफ x, एंड देन फिर नेक्स्ट टाइम पे मुझे चाहिए समेशन xi pi। तो चलिए ये मेरा पूरा टेबल कंप्लीट हो गया गाइस। अब मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगी ये देख लेते हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में लिखा था कि नंबर ऑफ हेड चाहिए, सिर्फ मुझे क्या चाहिए, मुझे नंबर ऑफ हेड 3 टॉस कॉइन में। तो देखते हैं अभी कि कितने टाइम हमें हेड मिल सकता है गाइस। ठीक है, तो फर्स्ट वन हम आएंगे ऐसे कंडीशन पे जहाँ पे मुझे एक भी हेड नहीं मिलेगा, यानी कि मेरा जो x की वैल्यू होगी गाइस वो क्या होगी, 0। ठीक है, x की वैल्यू क्या होगी, 0, जहाँ पे मुझे कोई भी हेड नहीं मिलेगा। सेकेंड पे आते, ठीक है, मुझे सिर्फ 1 टाइम हेड ऐसे कितने कॉइन पे मिल सकता है या कितनी पॉसिबिलिटी पे मिल सकता है। तो 1 टाइम हेड पे देखते, 1 2 3, ठीक है, ऐसे 3 टाइम पे जहाँ पे मुझे सिर्फ एक ही बार क्या मिलेगा, हेड मिलेगा। बट मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, ठीक है, 0 टाइम हेड, ठीक है, और 1 टाइम हेड, 2 टाइम हेड, 3 टाइम हेड। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गेटिंग नो हेड, यहाँ पे लिखता हूँ गेटिंग 1 टाइम हेड, यहाँ पे लिखता हूँ मैं गेटिंग 2 टाइम हेड, और यहाँ पे लिखूँगा गाइस गेटिंग 3 टाइम हेड। चलिए, तो ये मुझे वैल्यू मिल गई है x की, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0 1 2 3। चलिए गाइस यहाँ पे मैं टोटल कर देता हूँ, टोटल, ठीक है। ओके, अब मुझे यहाँ पे P ऑफ x चाहिए, कितना होगा P ऑफ x। तो ऐसा कितनी टाइम होगा जहाँ पे मुझे एक भी, ठीक है, एक भी हेड नहीं मिलेगा, गेटिंग नो हेड। ऐसे कितनी बार पॉसिबिलिटी हो सकती है गाइस। तो ऐसी एक ही बार पॉसिबिलिटी हो सकती है जहाँ पे मुझे कोई भी हेड नहीं मिल सकता। तो यानी कि 1/8, ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, n ऑफ s कितना हो जाएगा गाइस, 8 हो जाएगा। क्लियर। तो 8 में से ऐसी एक पॉसिबिलिटी हो जाएगी जहाँ पे मुझे कोई भी हेड नहीं मिल सकता, तो 1/8। अब 1 टाइम गेटिंग हेड, तो ऐसे कितनी पॉसिबिलिटी होगी, तो 1 2 3, तो 3 टाइम ऐसा होगा जहाँ पे मुझे सिर्फ एक ही बार हेड मिलेगा। क्लियर। देन 2 टाइम गेटिंग हेड गाइस, तो कितने बार हो सकता है, 1, ठीक है, एंड 2 एंड 3, ठीक है, 3 टाइम ऐसा होगा कि जहाँ पे मुझे हेड मिलेगा। देन 3 टाइम कितनी बार मिलेगा, एक ही बार ऐसा पॉसिबिलिटी आएगा जहाँ पे तीनों कॉइन में क्या होंगे, हेड होंगे, तो यानी कि 1/8। क्लियर। अब मैं इसको टोटल करूँगा तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए गाइस। तो 1 + 3 4 7 8, यानी कि 8/8 1। तो मेरा PMF आ गया गाइस ये। अब मुझे चाहिए XI PI, क्योंकि मेरे पास जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है गाइस, इसका फॉर्मूला होता है XI PI। क्लियर। चलिए XI PI देख लेते हैं। तो कैसे फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई करके। अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर क्या आएगा, 0।
1 से मल्टीप्लाई करो तो 3/8, देन 2 से करो तो 6/8 एंड 3 से करूँगा तो 3/8। क्लियर यहाँ तक? ओके। देन अब मैं इसको प्लस करता हूँ गाइस, तो ये तो 0 हो गया वैल्यू। देन 3 + 6 9, 9 + 3 12, दैट इज 12/8। तो यहाँ पे मुझे वैल्यू मिल गई है 12/8। तो ये मेरा हो गया फाइनल आंसर गाइस। तो आई होप गाइस ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू था 3 कॉइन टॉस पे, ये आप समझ गए होंगे। कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। और इसी तरीके से हम मैथ्स के हर एक कॉन्सेप्ट को सॉल्व करते रहेंगे गाइस। अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा गाइस। और आपको मैथमेटिक्स के जितने भी आपके कॉन्सेप्ट है, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक के सबके प्लेलिस्ट में आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। चलिए गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।